नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य के गृह विभाग द्वारा आज प्रदेश के पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व पुलिस उप अधीक्षक स्तर के कई अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कई अधिकारियों को पदोन्नति के साथ पदस्थापना दी गई। वहीं कई अधिकारी इधर से उधर भी गए, जिसके तहत अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त राकेश ओला को DIG रैंक पर पदोन्नति देते हुए अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त पद पर ही पदस्थापना दी गई। वहीं अमरावती के शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे का इसी पद पर गृह मुंबई पुलिस में तबादला किया गया, जिनके स्थान पर अब तक नासिक CID में पुलिस अधीक्षक रहे SP दीपक गिरे की अमरावती शहर पुलिस में DCP पद पर नियुक्ति की गई। इसके साथ ही इस समय नासिक पुलिस अकादमी में पदस्थ SP अनीता पाटिल का अमरावती नागरिक हक संरक्षण विभाग में ट्रांसफर किया गया। तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरकार ईंधन के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए हैं। ईंधन के रेट बढ़ने से अनेक चीजों के दाम पर सीधा असर पड़ने की संभावना देखी जा रही है। कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ाए जाने से होटल का खाना पीना महंगा हो गया है। कई जगह मेनू भी कम हो गए हैं। अब सफर महंगा होना आवश्यक बताया जा रहा है। अमरावती से बडनेरा जाना महंगा हो सकता है। अमरावती में दोनों पेट्रोल और डीजल के नए दाम पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने जारी किए। शहर सीमा में पहले पेट्रोल 105.11 रुपए था, अब 108.2 रुपए हो गया है। वही डीजल के रेट 51.67 रुपए से बढ़कर 54.52 रुपए प्रति लीटर होने की जानकारी दी गई। अमरावती एसोसिएशन ने दावा किया कि फिलहाल तो ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन 2 दिनों से अमरावती में दाम बढ़ने की चर्चा चल रही है। उसी प्रकार आसपास के शहरों के लोग यहाँ सोशल मीडिया पर ईंधन खत्म होने की भी संदेश प्रसारित कर रहे थे, जिससे पंप पर वाहन चालकों की कतारें लगी थी। बता दें कि 2 दिन पहले सरकार ने CNG गैस भी 2 रुपए प्रति महंगी की है। विदर्भ में एक बार फिर भीषण गर्मी की लहर लौट आई है और नागपुर सहित कई जिलों में तापमान का पारा 46 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है और शहर के प्रमुख मार्ग भी सुनसान दिखाई दे रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में मौसम विभाग ने अमरावती शहर सहित जिले के सभी जिलों के लिए 16 से 18 मई के बीच येलो अलर्ट जारी किया है। नागरिकों से अपील की है कि अत्यावश्यक कामों के बिना दोपहर के समय घर से बाहर न निकले। गर्मी और उमस से परेशान नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून से पहले ही केरल में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 26 मई को मानसून केरल तट पर पहुंच सकता है। इसमें किसानों और आम नागरिकों में संतोष का माहौल है। अमरावती महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति पहले ही डावाडोल है, क्योंकि आय का एकमात्र प्रमुख स्रोत रहने वाला संपत्ति कर किसी भी वर्ष अपेक्षित व पर्याप्त वसूली नहीं हो पाती, जिसके चलते मनपा प्रशासन को राज्य सरकार की ओर से GST रिटर्न के रूप में मिलने वाले अनुदान व निधि पर निर्भर रहना पड़ता है। खास बात यह है कि इसमें भी शुरू से गड्ढा बना हुआ है, क्योंकि मनपा प्रशासन के हिसाब से अमरावती महानगर पालिका को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 47 करोड़ रुपए दिए जाना चाहिए, परंतु हकीकत में राज्य सरकार द्वारा अमरावती महानगर पालिका को प्रति माह 16 करोड़ रुपए का अनुदान भी GST रिटर्न के तौर पर दिया जाता है। और अब दुबले पर 2 आषाढ़ वाली स्थिति है। यह है कि विगत अप्रैल व जारी माह ऐसे 2 माह के लिए राज्य सरकार की ओर से GST रिटर्न के तौर पर मंजूर की गई 36 करोड़ 24 लाख रुपए की निधि में से अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत ठेका पद्धति से किए गए मूलभूत सुविधा वाले कामों पर खर्च हुए 12 करोड़ 97 लाख 22,842 रुपए यानी लगभग 13 करोड़ रुपए की राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही कटौती कर ली गई है। और अब अमरावती महानगर पालिका 2 माह के लिए GST रिटर्न के तौर पर 23 करोड़ 26 लाख 77,158 रुपए की निधि प्राप्त होगी, जिसके चलते पहले ही आर्थिक दिक्कतों से घिरी अमरावती महानगर पालिका के लिए अब आर्थिक मोर्चे पर और भी अधिक मुसीबतें पैदा होने वाली है। इस संदर्भ में जानकारी एवं प्रक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर महापौर श्रीचंद तेजवानी तथा मनपा के सभागृह नेता चेतन गावंडे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा GST रिटर्न की रकम में कटौती किए जाने के फैसले को लेकर उन्होंने सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है। साथ ही मनपा की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति को देखते हुए पत्र भेजकर GST रिटर्न की रकम में परस्पर व एकमुश्त कटौती नहीं करने की बात की है। इसी विषय को लेकर जल्दी मुंबई का दौरा भी किया जाएगा। इसके साथ ही अमरावती मनपा में सत्ता पक्ष से जुड़े
दोनों पदाधिकारियों ने यह भी दावा किया कि अमरावती महानगर पालिका किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। अंततः अमरावती वासियों ने शहर में मूलभूत सुविधाओं एवं विकास कामों को लेकर निश्चित रहना चाहिए। अमरावती महानगर पालिका में तकनीकी स्वरूप के कामों को अतिरिक्त आयुक्तों के माध्यम से भेजने संबंधी नए प्रशासनिक आदेशों को लेकर मनपा के तकनीकी विभागों में असंतोष और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस संबंध में अमरावती क्रेडाई द्वारा मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा को एक विस्तृत निवेदन सौंपकर आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई। अमरावती क्रेडाई के अध्यक्ष राजन पाटिल की अध्यक्षता के तहत आयुक्त वर्षा लड्डा से मिलने गए प्रतिनिधि मंडल द्वारा सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि महानगर पालिका में नगर रचना तकनीकी मामलों में किए गए शासन द्वारा संचालक नगर रचना पद उपलब्ध कराया गया है तो तकनीकी सलाहकार एवं विभाग प्रमुख के रूप में कार्य करता है। महाराष्ट्र शासन के नगर विकास विभाग के 2010 के शासन निर्णय के अनुसार विकास नियंत्रण बांधकाम अनुमति विकास प्रारूप MRTP एक्ट अंतर्गत तकनीकी परीक्षण तथा अभिप्राय जैसी जिम्मेदारियां तकनीकी अधिकार क्षेत्र में आती है। अमरावती शहर में घन कचरा प्रबंधन को प्रभावी वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य बुधवार को सुकली स्थित घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प का निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्रीचंद तेजवानी, मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा, उप महापौर सचिन बेंडे, स्थायी समिति सभापति अविनाश मार्डीकर, सभागृह नेता चेतन गावंडे तथा अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने परियोजना के विभिन्न विभागों का जायजा लिया और कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। 18.81 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की त्वरित अदायगी सहित अपनी अन्य कई प्रलंबित मांगों के लिए हड़ताल पर रहने के साथ ही कल 14 मई से बेमियादी कामबंद आंदोलन कर रहे अमरावती जिला जीवन प्राधिकरण कंत्राटदार एसोसिएशन के ठेकेदार सदस्यों ने कल शाम इस मामले में अजित पवार गुटवाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के द्वारा सफलतापूर्वक की गई मध्यस्थता के बाद अपनी हड़ताल को पीछे लेते हुए शहर में जलापूर्ति काम को एक बार फिर सुचारू किया, जिसके चलते आज से जलापूर्ति को लेकर स्थिति पूर्ववत हो गई। हालांकि कल 12 मई को जलापूर्ति हुई थी और अब उन क्षेत्रों में कल 16 मई को जलापूर्ति होगी, जिसके चलते 14 मई को जलापूर्ति की बारी रहने वाले रिहायशी क्षेत्रों को नाहक ही 3 दिन के लिए जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष में विधायक रवि राणा की अध्यक्षता में अमरावती शहर एवं ग्रामीण जिला क्षेत्र की विभिन्न लंबित समस्याओं, विद्युत आपूर्ति तथा किसान हितों से जुड़े कार्यों की समीक्षा हेतु विद्युत भवन स्थित जिला कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बरसात से पहले सभी लंबित कार्य पूर्ण किए जाए और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उप महापौर एवं नगर सेवकों की ओर से उठाई गई समस्याओं को सुनते हुए शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से नागरिकों को हो परेशानियों, मानव बस्तियों के बीच खतरनाक बिजली तारों की तत्काल मरम्मत, किसानों के कृषि पंपों को नियमित बिजली तथा विभिन्न विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने पर चर्चा की गई। अमरावती महानगर पालिका की स्कूलों में पिछले कुछ वर्षों से आधुनिक तकनीकी, बेहतर भौतिक सुविधाएं और शैक्षणिक गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि विद्यार्थियों की संख्या भी हर वर्ष बढ़ रही है। अब मनपा स्कूल क्रमांक 14 बडाली के विद्यार्थियों ने भारत एलायंस सर्च परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। मनपा के विद्यार्थियों ने पहली बार इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया। हाल ही में घोषित अंतरिम परिणाम में स्कूल के सभी 8 विद्यार्थी सफल हुए। अमरावती शहर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अमरावती महानगर पालिका के उप महापौर सचिन बेंडे की ओर से सोमवार को उप महापौर कक्ष में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर महानगर पालिका में कंत्राटी कर्मचारी के रूप में कार्यरत चंद्रकांत बुंदेले की 2 बेटियों की 10वीं बोर्ड परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता पर उनका अभिनंदन किया गया। जानकारी के अनुसार 10वीं परीक्षा में 92.20 अंक प्राप्त किए, जबकि उनकी बहन सिद्धि चंद्रकांत बुंदेले ने 87% अंक हासिल कर उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की, जिनकी इस उपलब्धि पर उनका सत्कार किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आधुनिक संतरा बाग प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने मोर्शी तहसील में चल रहे AI आधारित संतरा प्रत्याशिक प्रकल्प का दौरा कर निरीक्षण किया। यह अभिनव परियोजना स्ट्रीट स्टेट उमरखेड के अंतर्गत संचालित की जा रही है। मोर्शी के प्रगतिशील किसान नवीन पेटे के खेत पर इस तकनीकी प्रयोग को लागू किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने SI और आधुनिक तकनीक के माध्यम से किए जा रहे विभिन्न प्रयोगों की जानकारी ली। परियोजना के AI और IoT सेंसर की मदद से फसलों की रियल टाइम निगरानी की जा रही है। साथ ही उपग्रह तकनीक के जरिए फसल की वृद्धि और उस पर पड़ने वाले तनाव का विश्लेषण किया जा रहा है।
अमरावती शहर में राजापेट और राजकमल चौक फ्लाईओवर के नीचे लोगों के लिए गाड़ी पार्किंग की सुविधा दी गई, लेकिन इस जगह पर घुमंतु समुदाय के होने की वजह से उन्हें गाड़ी पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। घुमंतुओं को तुरंत हटाने की मांग को लेकर उपमहापौर सचिन भेंडे और युवा स्वाभिमान पार्टी के नगर सेवकों ने निगमायुक्त वर्षा लड्डा को ज्ञापन सौंपा। निवृत्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन ने गाड़ियानगर के सहायक उपनिरीक्षक अशोक वाटियाने का निलंबन और विभागीय जांच तुरंत रद्द करने की मांग आज सीपी राकेश ओला को निवेदन देकर की। एसोसिएशन ने दावा किया कि पुलिस खाते में पोषक वातावरण के लिए समन्वय से काम करने वाली भूमिका ली जानी चाहिए। वाटियाने का निलंबन रद्द कर न्याय देने की मांग उन्होंने की। नवसारी प्रभाग में लगातार हो रही बिजली कटौती और बार बार बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशान नागरिकों का गुस्सा गुरुवार को फूट पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने वैभव बगने के नेतृत्व में महावितरण कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और अधिकारियों की अनुपस्थिति से नाराज होकर कार्यालय पर प्रतीकात्मक ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पिछले कई दिनों से नवसारी प्रभाग में बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसके चलते नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वराज्य के दूसरे छत्रपति अपराजित योद्धा स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 669वीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक समिति एवं शोध प्रतिष्ठान अमरावती की ओर से आयोजित मानवंदना कार्यक्रम और लोक गायक अवधूत जी गांधी के भक्ति शक्ति संगम समारोह में अमरावतीकरों की हजारों की संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर समस्त शिव शंभु प्रेमियों ने स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज को मानवंदना अर्पित कर उनके इतिहास, विचार, शौर्य, आदर्श और बलिदान का समर्पण किया। अमरावती महानगर पालिका अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने आयुक्त वर्षा लड्डा के निर्देश प्राप्त होते ही हबीबनगर में मनपा की जमीन से अवैध कब्जा हटाते हुए आज सुबह 11 जानवर और 6 बकरे हटाए। उक्त जगह पर मनपा ने तत्काल कब्जा किया। जानवर और गोरक्षण में भेजे जाने की जानकारी मनपा ने दी। माडा कॉलोनी परिसर में मनपा द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाई गई, जिसमें सड़क किनारे बने कई अनेक खोखे व दुकानों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार शिवा परलकर और उसकी पत्नी ने विरोध करते हुए हंगामा मचाया। मामला यहाँ तक नहीं रुका। शाम होते ही शिवा पालकर और गैस सिलेंडर लेकर इलाके की पानी की टंकी पर चढ़ गया और मनपा प्रशासन को धमकी देने लगा और दोबारा दुकान बनाने की मांग को लेकर हंगामा मचाता रहा। स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय हॉस्पिटल में 71वीं किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया आज दोपहर पूर्ण की गई। एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई को अपना एक गुर्दा देकर उसे जीवन दान दिया। अस्पताल में शासकीय योजना अंतर्गत यह शल्यक्रिया की गई। चिकित्सक और अस्पताल सूत्रों ने बताया कि 49 वर्षीय इरशाद अहमद अब्दुल एजाज की शस्त्रक्रिया यशस्वी की गई। उन्हें छोटे भाई शेख एजाज अहमद अब्दुल एजाज ने संपूर्ण सम्मति से अपना एक मूत्रपिंड दिया।